ग्वालियर में आने के जो उद्देश्य है बजेंद्र की 2 दिवसीय प्रदेश बैठक है, उस बैठक के निमित्त आना हुआ है। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ में भारत का मैच ऐसे समय पर हो रहा है जिस समय संपूर्ण बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में बर्बर और भीभत्स अत्याचार हुए हैं। तो इतने भीभत्स अत्याचार हुए हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक हिंदुओं की लाशें टांग करके और पूरे सबने पूरे दुनिया में देखा है कितनी ही बहनों को उठा करके सामूहिक गैंगरेप हुए उनके साथ में। ऐसा दुर्व्यवहार पूरी दुनिया में इससे पहले हिंदुओं के साथ बर्बरता नहीं की गई है जैसी बांग्लादेश में इन दिनों हुई। और उसके बावजूद भी वर्तमान समय में बीसीसीआई के द्वारा भारत और बांग्लादेश का ये मैच, जिसके कारण करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है, जन भावना आहत हो रही है। भारतीय इस मैच के कारण दुखी है और इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न टीवी चैनल के डिबेटों में अधिकतर लोगों ने कहा कि यह मैच नहीं होना चाहिए। यह मैच बजरंग भी ऐसा चाहता है कि यह मैच रद्द किया जाए। इसके कारण हिंदुओं की भावनाओं को अत्याधिक ठेस पहुंच रही है। और अभी कानपुर में जो मैच हुआ तो वहां पर भी बजरंग ने इसका विरोध किया, जनता से आह्वान किया कि हिंदू जनमानस इस मैच को देखने के लिए नहीं जाए, इसका बहिष्कार करे। और बीसीसीआई से भी आग्रह है कि वह इस मैच को रद्द करे, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भावनाओं से खेलना बीसीसीआई का काम नहीं है। हम सब ने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ में कितने ही प्रकार के मैच हुए, लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी आतंकवाद की गति से बाज नहीं आया और हमेशा पाकिस्तान ने धोखा किया। जब पाकिस्तान कभी बाज नहीं आया तो वर्तमान समय बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है वो मुस्लिम कट्टरपंथियों की सरकार है और उन्होंने वर्तमान समय में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुर्गा पूजा होने नहीं दे रहे वर्तमान समय में। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है प्रत्येक दुर्गा पंडाल के आधार पर, जहां ऐसी बर्बरता हिंदू के साथ हो रही हो। और यहाँ पर भारत में उनके साथ मैच एक तरीके से करोड़ों करोड़ भारतवासियों की भावनाओं पे कुठाराघात है। मैच रद्द होना चाहिए। और बजरंग दल भी, ग्वालियर का बजरंग दल इसका विरोध करेगा और ये प्रयत्न करेगा कि यह मैच का बहिष्कार हो या मैच रद्द हो। इस तरह से विरोध किया जाए, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। रूपरेखा पहले नहीं खोलेंगे, रणनीति ऐसा होता है इसलिए पहले नहीं खोलेंगे, लेकिन उसका विरोध प्रबल होगा। इसी के साथ साथ में अभी तिरुपति बालाजी का मंदिर, पूरी दुनिया भर में यह मंदिर प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। हिंदुओं का अत्यधिक आराध्य का स्थान है। बहुत श्रद्धा है, बहुत निष्ठा है इसके प्रति। लोग जाकर अपने केश दान करते हैं। सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। सर्वाधिक वहां चढ़ावा चढ़ता है, दान पात्र में आता है। ऐसे स्थान पर पिछली सरकार, जगमोहन की सरकार ने उस समय मंदिर से संबंधित जो प्रसाद में सामग्री आती है उसका टेंडर निकाल करके मुस्लिमों को दे दिया। और जो घी आज वर्तमान देखा जाए तो जो घी की लागत मूल्य ही बड़ी महंगी आती है, वो घी केवल 300-400 रुपए के बीच में उसकी डील रखी गई। जब इतना सस्ता घी लिया जाएगा तो स्वाभाविक उसमें मिलावटी होगी ही होगी। लेकिन वो मिलावट हो सकती है, लेकिन मिलावट में गाय की चर्बी, मछली का तेल, मुर्गे की वो चीजें, ये सब चीजें उसमें शामिल होकर के ध्यान में आई है। इसके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर ऐसा कुठाराघात, इस प्रकार से भावना को ठेस पहुंचाने का काम स्वतंत्र भारत ने इससे पहले भी ऐसी इतनी अधिक श्रद्धा पर चोट पहुंचाने का कार्य नहीं हुआ, कृत नहीं हुआ है जैसा कि तिरुपति बालाजी मंदिर पे पिछले समय में हुआ, जिसका खुलासा जुलाई माह में ही हो गया था। लेकिन वर्तमान समय के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी है। इनमें जो दोषी हैं, जिनके नाम सामने है, वो गिरफ्तार होने चाहिए और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार होने चाहिए ताकि वो जांच में बाधा न डाल सके। देश में ऐसी कई पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तारी हुई है जिनमें जेल भेजे ताकि जांच ठीक से हो सके। और यह जितने भी नाम आए हैं उनकी जांच पूर्ण होने के बाद में सबको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। इतने लोगों की श्रद्धा पर चोट पहुंचाना, आघात लगाना, यह बर्बरता की श्रेणी में आता है। और इसके साथ साथ में बजरंग विष्णु प्रसाद की मांग है कि देश के अंदर ही ये तिरुपति बालाजी मंदिर ये सरकार ने नियंत्रण से मुक्त करे और ये हिंदुओं को सौंपे, इसका ट्रस्ट बनाकर सौंपे। और इसके साथ साथ में संपूर्ण देश के अंदर जितने भी मंदिर हैं, 5 लाख से ऊपर मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के नियंत्रण में है।
यह मंदिर हिंदुओं को सौंपे जाने चाहिए ट्रस्ट बना करके, ताकि वह गौशाला खोल सके। गौशाला के घी से, गौशाला के दूध से, उसके द्वारा उसके उत्पादन बनेंगे। गौशाला में गुरुकुल खुल सके, उससे पुजारी डेवलप होंगे, ताकि हिंदू भी अपनी कार्य से सेवाएं कर सके। धर्मांतरण के रूप में धर्मांतरण होने वाली चीजों को रोका जा सके, संस्कार पक्ष खड़े किए जा सके। इसलिए देश के अंदर 5 लाख मंदिरों को उसे नियंत्रण मुक्त करके सरकार ट्रस्ट बनाकर हिंदुओं को सौंपे, ताकि इस तरह की फिर से आस्था पर चोट पहुंचाने की घटनाएं दोबारा कभी न हो सके। माता की झांकियों में गौमूत्र को लेकर बात करेंगे, कहाँ पर बात की जानकारी नहीं है। मत गौमूत्र को लेकर के जो विषय आ रहा है वो गरबा को लेकर के आ रहा है, गरबा नृत्य में लेकर के आ रहा है कि बड़े पैमाने पर जो गरबा पंडाल इस समय गुजरात में और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर गरबा नृत्य होते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक है। गरबा में 9 दिन की जो साधना रहती माता की, वो साधना आराधना के रूप में गरबा नृत्य किए जाते हैं, आस्था पूर्वक किए जाते हैं। उसमें वर्तमान समय लव जिहाद की दृष्टि से मुसलमान लड़के भेष बदलकर, नाम बदल के, कलावा पहनकर लव जिहाद दृष्टि से आते हैं। इसीलिए किसी स्थान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि ऐसे स्थान पर जो भी आएगा, हिंदू को गौमूत्र गौर पीने में कोई कठिनाई नहीं, वो आराम से पीते हैं। मुसलमान भी पियेंगे तो मालूम पड़ेगा, उससे जांच हो सकेगी। लव जिहाद से अपनी बहनों को बचाने की दृष्टि से, और गरबा के जो नृत्य हैं, गरबा हमारी साधना, हमारी आराधना के जो पवित्र त्योहार है, नृत्य है, वो सुचारू रूप से चल सके इसलिए है। और गैर हिंदू का उस गरबा नृत्य माने का अर्थ क्या है? इतना ही गरबा नृत्य माने का शौक है तो वह अपना स्वधर्म में वापसी करे, घर वापसी करे, फिर आए ना उसके बाद में बन करके। मुसलमान भी रहना चाहता है, गरबा माना चाहता है, यह तो दोगली नीति है। यह 420 है लव जिहाद की। इसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कड़ाई से पालन किया है कि अगर ऐसा कोई भी किसी स्थान पर गैर हिंदू आता है, मुस्लिम आता लव जिहाद दृष्टि से, तो उसको रोको, टोको, ठोको और पंडाल से बाहर। साईं बाबा की मूर्ति का भी विवाद खड़ा हुआ है। माना करता है कि वो मुस्लिम थे और काशी के कई मंदिरों में मूर्ति को या ढाक दिया गया। साईं बाबा के प्रति इस पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में आस्था है। कुछ स्थानों पर जो उनका नाम पूर्व में जो नाम था चांद मियां के रूप में, तो उसको मुस्लिम दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जहां पर उनकी आस्था मैच नहीं करती है, जहां उनकी भावनाएं नहीं है, वहां से वो हटा रहे हैं। उसमें ही बजरंग दल का कोई स्पष्ट कहना नहीं।